पड़ोसियों को है मांगने की आदत, कभी न दे किचन की ये चीजें, चला जाएगा घर का सुख चैन। हिंदू धर्म के साथ वास्तुशास्त्र में भी दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ चीज़ों का दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जबकि कुछ चीज़ों का दान करने से आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिनको भूल कर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों से हमारा भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो किचन में रखी होती हैं और आप अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में अपने पड़ोसियों को फौरन दे देती हैं। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ भी आपके घर के लिए अहम है और वास्तु के मुताबिक बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। जानिए किन वस्तुओं के दान से हमें बचना चाहिए। वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों और दरिद्र लोगों के भोजन के लिए इसका दान किया जाता है। लेकिन घर में रखे चावल को उधार में देना या बिना किसी खास मकसद के किसी को देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएंगे और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा खिन्न रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने के पहले ही मंगवा लें और छोटी मोटी वजहों से इसे उधार में ना दें। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें, फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह प्रसाद होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। नंबर 2, सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सरसों तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि के प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म ना हो। साथ ही इसे किसी पड़ोसी को उधार ना दें। अगर ये घर के बाहर तभी जाए जब आपको शनि मंदिर में इसे चढ़ाना हो या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना हो। घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह की टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगना या बना हुआ काम बिगड़ जाना। ऐसे में शनि की शांति के उपाय करें और घर में सरसों के तेल को खत्म ना होने दें। सरसों के तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में दें। नंबर 3, हल्दी। ये न सिर्फ किचन में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है, बल्कि ये आयुर्वेदिक दवा भी है। इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से है। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी से व्यक्ति को धन, विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगेगी और मान सम्मान में कमी आएगी। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी बढ़ने लगेगी। ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी को किसी को उधार में या दान में न दें। नंबर 4, नमक। पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा नमक और चीनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखा नमक किसी को दान में नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक के पैकेट हो तो आप ज़रूर दे सकती हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ नमक नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष में नमक का संबंध राहु से माना गया है। घर में नमक ना हो तो राहु को प्रभाव पड़ने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। आपके दिमाग में गलत काम के विचार आने लगेंगे। जुए, सट्टे, दारूबाजी का ख्याल आने लगेगा। इसलिए राहु को शांत करने के लिए कोशिश करें कि घर में नमक कभी खत्म ना हो और किसी को उधार न दिया जाए। नंबर 5, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद न तो किसी से प्याज उधार ले और न ही दे, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 6, लहसुन। बता दें कि प्याज की तरह ही लहसुन पर भी केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी किसी से न तो लहसुन उधार लेना चाहिए
और न ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न की बरकत नहीं रहती है और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद ये गलती भूल से भी न करें। नंबर 7, दूध। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा होने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इस प्रकाश के होने के बाद हमें भूल कर भी किसी को रसोई घर का दूध या उससे बनी चीज उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। नंबर 8, रोटी बनाने का सामान। तवा, चिमटा, बेलन आदि इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 9, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू कभी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर से चली जाएगी। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको किचन में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होने के कारण अग्नि का मुख्य केंद्र होता है। इसका प्रतिबिंब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, किचन में दवा ना रखें। कुछ लोगों की आदत होती है सामानों को सही जगह रखने की बजाय इधर उधर फैलाकर रखने की। कई बार यही आदत वास्तु दोष का कारण बनती है और इससे नेगेटिव वाइब्स बनने लगती हैं। मान्यता है कि किचन में दवा को रखना घर के सदस्यों को बीमार कर सकता है। नंबर 3, किचन में टूटे हुए बर्तनों को ना रखें। रसोई घर से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान, कूड़ा कचरा जमा ना हो। नंबर 4, गूंधा हुआ आटा। रसोई में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तब रात में गूंधा हुआ और बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और फिर सुबह इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो यह बिल्कुल सही नहीं है। रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, नमक का डिब्बा ज़रूर रखें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा कांच का रखना चाहिए। प्लास्टिक या स्टील के डिब्बे में नमक रखने की भूल कभी न करें। अलग एक डिब्बे में भी नमक रखें। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी से बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता को बढ़ाता है। नंबर 5, स्टोर रूम ना बनाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे जो सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ का सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।